जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर स्नान दान की भी परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व माना गया है, परंतु जो लोग गंगा स्नान करने नहीं जा सकते वे किसी भी नदी या सरोवर तट पर स्नान कर सकते हैं तथा शिव, पार्वती और तुलसी जी का पूजन कर सोमवती अमावस्या का लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या पूजा विधि। ऐसा माना गया है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल की पूजन से सौभाग्य में वृद्धि प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान है। उसके बाद गरीबों को भोजन कराया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन यह भी मान्यता है कि इस दिन पितरों को जल देने से तृप्ति प्राप्त होती है। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थल पर पिंडदान करने का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है वह जातक गाय को दही और चावल खिलाए तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है। पर्यावरण को सम्मान देने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने का विधान माना गया है। यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या पर ये उपाय अवश्य करें। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को जल का अर्घ्य दें। इस समय पितरों का ध्यान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती है। अगर आप पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल और सफेद फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पितृदोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय शिव गायत्री मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप पितरों की आत्मा को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद तिलांजलि अवश्य करें। इसके बाद पितरों को जल का अर्घ्य देने के बाद बहती जलधारा में तिल और जौ को प्रवाहित करें। इस दिन जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। दान में अन्न, जल, वस्त्र और धन का दान करें। इस उपाय को करने से भी पितरों की कृपा साधक बरसती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पूजा की थाली में शामिल करें ये भोग। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और श्री हरि को हलवा, दही, भांग, पंचामृत, शहद, सफेद मिठाई, दूध आदि चीजों का भोग लगाएं। मान्यता है कि इन चीजों का भोग लगाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और सभी मुरादें पूरी होती है। साथ ही पितृ देव प्रसन्न होते हैं। पितरों को खीर और तिल का भोग लगाना चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। पूजा के दौरान करें इन मंत्रों का जाप। ओम पितृ देवताय नमः, ओम तत्पुरुषाय विद्महे, महादेवाय च धीमहि, तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे, जगतधारिणी धीमहि, तन्नो पितरो प्रचोदयात्। सोमवती अमावस्या के दिन करें इन चीजों का दान, चमक जाएगी किस्मत। अन्न का दान। सोमवती अमावस्या के दिन आप स्नान के बाद अन्न का दान करें। अन्न का दान करने से आपके पितर खुश होंगे और तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देंगे। अन्न में आप जौ, चावल, गेहूं, तिल आदि का दान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन आप घर पर सात्विक भोजन बनाएं। उसमें से कुछ अंश निकालकर गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे आपके नाराज पितर खुश होंगे और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होगी। वस्त्र दान। सोमवती अमावस्या पर देवों की कृपा पाने के लिए आपको वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस दिन स्नान के बाद लाल, पीले, हरे रंग के सिले हुए वस्त्रों का दान करें। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए सफेद रंग के बिना सिला हुआ वस्त्र दान करें। ग्रह दान। सोमवती अमावस्या का संबंध चंद्रमा से है। ऐसे में आप इस दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या पर सफेद वस्त्र, चावल, दही, चांदी, मोती, मिश्री, खीर आदि का दान कर सकते हैं। इससे कुंडली में व्याप्त चंद्र दोष दूर हो जाएगा। गोदान।
आपके परिवार में यदि किसी का हाल ही में निधन हुआ है या अकाल मृत्यु हुई है तो आप सोमवती अमावस्या पर गाय का दान करें। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय का दान करने से आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में मदद मिलती है। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव के उपासकों के जीवन में व्याप्त और आने वाली सभी बलाएं टल जाती है। साथ ही मृत्यु उपरांत भव सागर से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप भी देवों के देव महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या पर इन 3 चीजों से भगवान शिव का अभिषेक करें। शहद। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पौष अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद शुद्ध शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति के सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संताप दूर हो जाते हैं। घी। अगर आप भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन विधि विधान से महादेव जी की पूजा करें। इस समय शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। शास्त्रों में वर्णित है कि घी के अभिषेक से शिव जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जल। भगवान शिव जलाभिषेक से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मनोकामना पूर्ति हेतु अमावस्या पर स्नान ध्यान कर श्वेत वस्त्र धारण करके इसके पश्चात गंगा जल में काले तिल, बेलपत्र और पान के पत्ते मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है।